जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ दशाधिकशततमोऽध्यायः। नंदा तथा कौशिकी का महात्म्य, ऋष्यशृंग मुनि का उपाख्यान और उनको अपने राज्य में लाने के लिए राजा लोमपाद का प्रयत्न। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर क्रमशः आगे बढ़ने लगे। तीर्थ यात्रा के लिए पांडव निकले हैं। रास्ते में जो जैसे कि अगस्त मुनि का आश्रम आया तब पूरी अगस्त मुनि की कथा बताई। अभी वो आगे बढ़ रहे हैं। कुंती नंदन युधिष्ठिर क्रमशः आगे बढ़ने लगे। उन्होंने पाप और भय का निवारण करने वाली नंदा और अपरनंदा इन दोनों नदियों की यात्रा की। तत्पश्चात रोग शोक से रहित हेमकूट पर्वत पर पहुंचकर राजा युधिष्ठिर ने वहां बहुत सी अचिंत एवं अद्भुत बातें देखी। वहां वायु का सहारा लिए बिना ही बादल उत्पन्न हो जाते और अपने आप हजारों पत्थर यानी ओले पड़ने लगते थे। जिनके मन में खेद भरा होता था, ऐसे मनुष्य उस पर्वत पर चढ़ नहीं सकते थे। वहां प्रतिदिन हवा चलती और रोज रोज मेघ वर्षा करते थे। वेदों वेदों के स्वाध्याय की ध्वनि तो सुनाई पड़ती, परंतु स्वाध्याय करने वाले का दर्शन नहीं होता था। वेदों के स्वाध्याय की ध्वनि तो सुनाई पड़ती थी, परंतु स्वाध्याय करने वाले का दर्शन नहीं होता था। सायंकाल और प्रातःकाल भगवान अग्निदेव प्रज्वलित दिखाई देते थे। तपस्या में विघ्न डालने वाली मक्खियां वहां लोगों को डंक मारती रहती थी। अतः वहां विरक्ति होती और लोग घरों की याद करने लगते थे। इस प्रकार बहुत सी अद्भुत बातें देखकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने लोमश जी से पुनः इस अद्भुत अवस्था के विषय में पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, महातेजस्वी भगवान, इस परम तेजोमय पर्वत पर जो ये आश्चर्यजनक बातें होती है, इसका क्या रहस्य है? यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब लोमश जी ने कहा, शत्रुसूदन, हमने पूर्व काल में जैसा सुन रखा है वैसा बताया जाता है। तुम एकाग्र चित्त हो, मेरे मुख से इसका रहस्य सुनो। पहले की बात है, इस ऋषभ कूट पर ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक तपस्वी रहते थे। उनकी आयु कई 100 वर्षों की थी। वे तपस्वी होने के साथ ही बड़े क्रोधी थे। ऋषभ उन्होंने दूसरों के बुलाने पर कुपित होकर उस पर्वत से कहा, जो कोई यहाँ पर बातचीत करे उस पर तू ओले बरसा। जो कोई यहाँ पर बातचीत करे उस पर तू ओले बरसाना, उस पर्वत से कह रहे। इसी प्रकार वायु को भी बुलाकर उन तपस्वी मुनि ने कहा, देखो,
यहाँ किसी प्रकार का शब्द नहीं होना चाहिए। तब से जो पुरुष यहाँ बोलता है उसे मेघ की गर्जना द्वारा रोका जाता है। राजन, इस प्रकार उन महर्षि ने ही ये अद्भुत कार्य किए हैं। उन्होंने क्रोधवश कुछ कार्यों का विधान और कुछ बातों का निषेध कर दिया है। यह सुना जाता है कि प्राचीन काल में देवता लोग नंदा के तट पर आए थे। उस समय उनके दर्शन की इच्छा से बहुतेरे मनुष्य सहसा वहां आ पहुंचे। इंद्र आदि देवता उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। नंदा के किनारे आए हैं देवता, वहां मनुष्य उनके दर्शन से आए हैं, पर इंद्र आदि देवता दर्शन नहीं देना चाहते थे। अतः विघ्न स्वरूप इस पर्वतीय प्रदेश को उन्होंने साधारण के लिए दुर्गम बना दिया। तभी से साधारण मनुष्य इस पर्वत को देख भी नहीं सकते, चढ़ना तो दूर की बात है। कुंती कुमार, जिसने तपस्या नहीं की है वह मनुष्य इस महान पर्वत को न तो देख सकता है और न चढ़ ही सकता है। अतः तुम मौन व्रत धारण करो। उन दिनों संपूर्ण देवताओं ने यहाँ आकर उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके ये चिन्ह आज भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। यह दुर्वा कुश के आकार की दिखाई देती है और यह भूमि ऐसी लगती है मानो इस पर कुश बिछाए गए हो। ये वृक्ष भी यज्ञ यूप के समान जान पड़ते हैं। आज भी यहाँ देवता तथा ऋषि निवास करते हैं। सायंकाल और प्रातःकाल यहाँ उनके द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि का दर्शन होता है। इस तीर्थ में गोता लगाने वाले मानवों का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। नंदा नदी के बारे में बता रहे। अतः तुम अपने भाइयों के साथ यहाँ स्नान करो। नंदा में गोता लगाने के पश्चात तुम्हें कौशिकी के तट पर चलना होगा, जहां महर्षि विश्वामित्र जी ने उत्तम एवं उग्र तपस्या की थी। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर राजा युधिष्ठिर अपने दल बल के साथ नंदा में गोता लगाकर रमणीय एवं शीतल जल वाली शुभ पुण्यमयी कौशिकी के तट पर गए। वहां लोमश जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, यह देवताओं की नदी पुण्य सलीला कौशिकी है और यह विश्वामित्र का रमणीय आश्रम है जो यहाँ प्रकाशित हो रहा है। यही कश्यप गोत्रीय महात्मा विभांडक का पुण्य नामक आश्रम है। कश्यप गोत्रीय विभांडक का आश्रम है। इन्हीं के तपस्वी एवं जितेंद्रिय पुत्र महात्मा ऋष्यशृंग है, जिन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से इंद्र द्वारा वर्षा करवाई थी। अपनी तपस्या के प्रभाव से इंद्र द्वारा वर्षा करवाई थी। उन दिनों देश में घोर अनावृष्टि फैल रही थी। वैसे समय में ऋष्यशृंग मुनि के भय से बल और वृत्रासुर के विनाशक देवराज इंद्र ने उस देश में वर्षा की थी। वे तेजस्वी एवं शक्तिशाली मुनि मृगी के पेट से पैदा हुए थे। ये जो ऋष्यशृंग है वो मृगी के पेट से पैदा हुए थे और कश्यप नंदन विभांडक के पुत्र थे। उन्होंने राजा लोमपाद के राज्य में अत्यंत अद्भुत कार्य किया था। जब वर्षा से खेती अच्छी तरह लहलहा उठी थी, तब राजा लोमपाद ने अपनी पुत्री शांता ऋष्यशृंग को ब्याह दी। ये दशरथ जी की पुत्री है शांता। रामायण में आया था ये सारा, आगे भी आएगा शायद। शांता ऋष्यशृंग को ब्याह दी थी। ठीक उसी तरह जैसे सूर्यदेव ने अपनी बेटी सावित्री का ब्रह्मा जी के साथ ब्याह किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान कश्यप नंदन विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग मृगी के पेट से कैसे उत्पन्न हुए? मनुष्य का पशु योनि से संसर्ग करना तो शास्त्र और व्यवहार दोनों ही दृष्टि से विरुद्ध है। मनुष्य का पशु योनि से संसर्ग करना शास्त्र और व्यवहार दोनों दृष्टियों से विरुद्ध है। ऐसे विरुद्ध योनि संसर्ग से उत्पन्न हुआ बालक तपस्वी कैसे हो सकता है? उस बुद्धिमान बालक के भय से बल और वृत्रासुर का विनाश करने वाले देवराज इंद्र ने अनावृष्टि के समय वर्षा कैसी की? नियम और व्रत का पालन करने वाली राजकुमारी शांता भी कैसी थी, जिसने मृग स्वरूप मुनि का भी मन मोह लिया।
राजर्षि लोमपाद तो बड़े धर्मात्मा सुने गए हैं, फिर उनके राज्य में इंद्र वर्षा क्यों नहीं करते थे? भगवान, ये सब बातें आप विस्तार पूर्वक यथार्थ रूप से बताइए। मैं महर्षि ऋष्यशृंग के चरित्र को सुनना चाहता हूँ। लोमश जी ने कहा, राजन, ब्रह्मर्षि विभांडक का अंतकरण तपस्या से पवित्र हो गया था। वे प्रजापति के समान तेजस्वी और अमोघ वीर्य महात्मा थे। उनके प्रतापी पुत्र ऋष्यशृंग का जन्म कैसे हुआ यह बताता हूँ, सुनो। जैसे विभांडक मुनि परम पूजनीय थे, वैसे ही उनका पुत्र भी बड़ा तेजस्वी हुआ। वह बाल्यावस्था में भी वृद्ध पुरुषों द्वारा सम्मानित होता था। कश्यप गोत्रीय विभांडक मुनि देवताओं के समान सुंदर थे। वे एक बहुत बड़े कुंड में प्रविष्ट होकर तपस्या करने लगे। उन्होंने दीर्घ काल तक महान क्लेश सहन किया। राजन, एक दिन जब वे जल में स्नान कर रहे थे, उर्वशी अप्सरा को देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया। एक दिन जब वे जल में स्नान कर रहे थे, उर्वशी अप्सरा को देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया। उसी समय प्यास से व्याकुल हुई एक मृगी वहां पर आई और पानी के साथ उस वीर्य को भी पी गई। इससे उसके गर्भ रह गया। वह पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने उसे वचन दिया था कि तू मृगी होकर एक मुनि को जन्म देने के पश्चात उस योनि से मुक्त हो जाएगी। देव कन्या थी और एक मुनि को मृगी होकर भी एक मुनि को जन्म देने के पश्चात इस योनि से मुक्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी की वाणी अमोघ है और दैव के विधान को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए विभांडक के पुत्र महर्षि ऋष्यशृंग का जन्म मृगी के ही पेट से हुआ। वे सदा तपस्या में संलग्न रहकर वन में ही निवास करते थे। राजन, उन महात्मा मुनि के सिर पर एक सिंह था, ऋष्य, इसलिए उस समय उनका ऋष्यशृंग नाम प्रसिद्ध हुआ। उस मुनि के सिर पर एक सिंह था, इसलिए उस समय उनका ऋष्यशृंग नाम प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अपने पिता के सिवा दूसरे किसी मनुष्य को पहले कभी नहीं देखा था। आश्रम में रहते थे तो अपने पिता के सिवा किसी दूसरे मनुष्य को पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए उनका मन सदा स्वभाव से ही ब्रह्मचर्य में संलग्न रहता था। इन्हीं दिनों राजा दशरथ के मित्र लोमपाद अंग देश के राजा हुए। उन्होंने जानबूझकर एक ब्राह्मण के साथ मिथ्या व्यवहार किया। यह बात हमारे सुनने में आई। लोमपाद ने जानबूझकर एक ब्राह्मण के साथ मिथ्या व्यवहार किया। इसी अपराध के कारण ब्राह्मणों ने राजा लोमपाद को त्याग दिया था। राजा ने पुरोहित पर मनमाना दोषारोपण किया था, इसलिए इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा बंद कर दी। राजा लोमपाद ने पुरोहित पर मनमाना दोषारोपण किया था, इसलिए इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा बंद कर दी। इस अनावृष्टि के कारण प्रजा को बड़ा कष्ट होने लगा। युधिष्ठिर, तब राजा ने तपस्वी, मेधावी और इंद्र से वर्षा करवाने में समर्थ ब्राह्मण को बुलाकर इस संकट के निवारण का उपाय पूछा। मेघ कैसे वर्षा कर रहे हैं, कैसे वर्षा करे, यह उपाय सोचिए। उनके पूछने पर मनीषी महात्माओं ने अपना अपना विचार बताया। उन्हीं ब्राह्मणों में एक श्रेष्ठ महर्षि भी थे। उन्होंने राजा से कहा, राजेंद्र, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण कुपित है, इसके लिए तुम प्रायश्चित करो। साथ ही हम तुम्हें यह सलाह देते हैं कि अपने राज्य में महर्षि विभांडक के पुत्र वनवासी ऋष्यशृंग को बुलाओ। वे स्त्रियों से सर्वथा अपरिचित है और सदा सरल व्यवहार में ही तत्पर रहते हैं। महाराज, वे तपस्वी ऋष्यशृंग यदि आपके राज्य में पदार्पण करे तो तत्काल ही मेघ वर्षा करेगा। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, यह सुनकर राजा लोमपाद अपने अपराध का प्रायश्चित करके ब्राह्मणों के पास गए और जब वे प्रसन्न हो गए तब पुनः अपनी राजधानी को लौट आए। राजा का आगमन सुनकर प्रजाजनों को बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर अंगराज मंत्र कुशल मंत्रियों को बुलाकर उनसे सलाह करके एक निश्चय पर पहुंच जाने के बाद
मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ ले आने आने के प्रयत्न में लग गए। राजा के मंत्री शास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्र के विद्वान और नीति निपुण थे। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले नरेश ने उन मंत्रियों के साथ विचार करके एक उपाय जान लिया। तत्पश्चात भूपाल लोमपाद ने दूसरों को लुभाने की सब कलाओं में कुशल प्रधान प्रधान वेश्याओं को बुलाया और कहा, तुम लोग कोई उपाय करके उन मुनि कुमार ऋष्यशृंग को यहाँ ले आओ। वो वन में है, आश्रम में, उनको इनके नगर में लाना है। वो आने से वर्षा आने वाली है, इसलिए वो वेश्याओं को वहां भेज रहे हैं। सुंदरियों, तुम लुभा कर उन्हें सब प्रकार से सुख सुविधा का विश्वास दिलाकर मेरे राज्य में ले आना। महाराज की यह बात सुनते ही वेश्याओं का रंग फीका पड़ गया। वे अचेत सी हो गई। एक ओर तो उन्हें राज्य का भय था और दूसरी ओर वे मुनि के शाप से डरी हुई थी। अतः उन्होंने इस कार्य को असंभव बताया। उन सब में एक बूढ़ी स्त्री थी। उसने राजा से इस प्रकार कहा, महाराज, मैं उन तपोधन मुनि कुमार को लाने का प्रयत्न करूंगी, परंतु आप यह आज्ञा दे कि मैं इसके लिए मनचाही व्यवस्था कर सकूं। यदि मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो मैं मुनिपुत्र ऋष्यशृंग को यहाँ लाने में सफल हो सकूंगी। राजा ने उसकी इच्छानुसार व्यवस्था करने की आज्ञा दे दी। साथ ही उसे प्रचुर धन और नाना प्रकार के रत्न भी दिए। युधिष्ठिर तदनंतर वह वेश्या रूप और यौवन से संपन्न कुछ सुंदरी स्त्रियों को साथ लेकर शीघ्रता पूर्वक वन की ओर चल दी। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थ यात्रा पर्वणि लोमश तीर्थ यात्रायां ऋष्यशृंगोपाख्याने दशाधिक शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकादशाधिकशततमोऽध्यायः। वेश्या का ऋष्यशृंग को लुभाना और विभांडक मुनि का आश्रम पर आकर अपने पुत्र की चिंता का कारण पूछना। लोमश जी कहते हैं, भरत नंदन, उस वेश्या ने राजा की आज्ञा के अनुसार और अपने बुद्धि से भी उनका कार्य सिद्ध करने के लिए नाव पर एक सुंदर आश्रम बनाया। वह आश्रम भांति भांति के पुष्प और फूलों से सुशोभित कृत्रिम वृक्षों से घिरा हुआ था। उन वृक्षों पर नाना प्रकार के गुल्म और लता समूह फैले हुए थे और वे वृक्ष स्वादिष्ट एवं वांछनीय फल देने वाले थे। उन वृक्षों के कारण वह आश्रम अत्यंत रमणीय और परम मनोहर दिखाई देता था। वेश्या ने उस नाव पर जिस सुंदर आश्रम का निर्माण किया था वह देखने में अद्भुत सा था। तदनंतर उसने अपनी उस नाव को काश्यप गोत्रीय विभांडक मुनि के आश्रम से थोड़े ही दूर पर बांध दिया और गुप्तचरों को भेजकर यह पता लगा लिया कि इस समय विभांडक मुनि अपनी कुटिया से बाहर गए हैं। तदनंतर विभांडक उस वेश्या को, जो उसकी ही भांति वेश्यावृत्ति अपनाए हुए, देकर मुनि के आश्रम पर भेजा। वह भी कार्य साधन में कुशल थी। उसने वहां तपस्या में लगे रहने वाले ऋषि कुमार ऋष्यशृंग के समीप उस आश्रम में पहुंचकर उनको देखा। तत्पश्चात वेश्या ने कहा, मुने, तपस्वी लोग कुशल से तो है न? आप लोगों को पर्याप्त फल मूल तो मिल जाते हैं न? आप इस आश्रम में प्रसन्न तो है न? मैं इस समय आपके दर्शन के लिए ही यहाँ आई हूँ। क्या तपस्वी लोगों की तपस्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है? आपके पिता का तेज क्षीण तो नहीं हो रहा है? ब्राह्मण, आप मजे में है ना? ऋष्यशृंग जी, आपके स्वाध्याय का क्रम चल रहा है ना? ऋष्यशृंग बोले, ब्राह्मण, आप अपनी समृद्धि से ज्योति की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। मैं आपको अपने लिए वंदनीय मानता हूँ। और स्वेच्छा से धर्म के अनुसार आपके लिए पाद्य अर्घ्य एवं फल मूल अर्पण करता हूँ।
इस कुशासन पर आप सुखपूर्वक बैठे। इस पर काला मृगचर्म बिछाया गया है, इसलिए इस पर बैठने में आराम होगा। आपका आश्रम कहाँ है और आपका नाम क्या है? ब्राह्मण, आप देवताओं के समान यह किस व्रत का आचरण कर रहे हैं? वेश्या बोली, काश्यपनंदन, मेरा आश्रम बड़ा मनोहर है। वह इस पर्वत के उस उन्होंने कभी स्त्री नहीं देखी है, इसलिए उन्हें जैसे उनके पिता है वैसे वो भी उनको भी पुरुष ही समझ रहे हैं। उन्होंने पहले कभी स्त्री नहीं देखी है, इसलिए देखो यहाँ आ रहा है कि वो पुरुषवाचक बोल रहे हैं उनको। वेश्या बोली, काश्यप नंदन, मेरा आश्रम बड़ा मनोहर है। वह इस पर्वत के उस पार 3 योजन की दूरी पर स्थित है। वहां मेरा जो अपना नहीं करना चाहिए। मैं आपके लिए हुए अर्घ्य और पाद्य का स्पर्श, मैं आपके लिए वंदनीय नहीं हूँ। आप ही मेरे लिए वंदनीय है। ब्राह्मण, मेरा यह नियम है जिसके अनुसार मुझे आपका आलिंगन करना चाहिए। ऋषशृंग ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें पके फल दे रहा हूँ। ये भिलावा, आंवले, कुरुशक, इंगुद, धनवन और पीपल के फल प्रस्तुत है। इन सब का इच्छानुसार उपयोग कीजिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वेश्या ने उन सब फलों को छोड़कर स्वयं ऋष्यशृंग को अत्यंत सुंदर और अमूल्य भक्ष्य पदार्थ फल आदि दिए। उन परम सरस फलों ने उनकी रुचि को बढ़ाया। साथ ही सुगंधित मालाएं तथा विचित्र एवं चमकीले वस्त्र प्रदान किए। इतना ही नहीं, उसने मुनि कुमार को अच्छी श्रेणी के पेय पिलाए, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। वे उसके साथ खेलने और जोर जोर से हंसने लगे। वेश्या ऋष्यशृंग के पास ही गेंद खेलने लगी। वह अपने अंगों को मोड़ती हुई फलों के भार से लदी लता की भांति झुक जाती और ऋष्यशृंग मुनि को बार बार अपने अंक में भर लेती थी। साथ ही अपने अंगों से उनके अंगों का इस प्रकार दबाती मानो उनके भीतर समा जाएगी। वहां शाल, अशोक और तिलक के वृक्ष खूब फूले हुए थे। उनकी डालियों को झुकाकर वह मदोन्मत्त वेश्या लज्जा का नाट्य सा करती हुई महर्षि के उस पुत्र को लुभाने लगी। ऋष्यशृंग की आकृति में किंचित विकार देखकर ऋष्यशृंग की आकृति में किंचित विकार देखकर उसने बार बार उनके शरीर को आलिंगन के द्वारा दबाया और अग्निहोत्र का बहाना बनाकर वह उनके द्वारा देखी जाती हुई धीरे धीरे वहां से चली गई। उसके चले जाने पर उसके अनुराग से उन्मत्त मुनिकुमार ऋष्यशृंग उस निर्जन स्थान प्रति उसकी ओर लगी रही और वे लंबी सांस खींचते हुए अत्यंत तदनंतर 2 घड़ी के बाद हरे पीले नेत्रों वाले कश्यप नंदन विभांडक मुनि वहां पहुंचे। वे सिर से लेकर पैरों के नखों तक रोमावलियों से भरे हुए थे। महात्मा विभांडक स्वाध्यायशील, सदाचारी तथा समाधि निष्ठ महर्षि थे। निकट आने पर उन्होंने अपने पुत्र को अकेला उदासीन भाव से चिंता मग्न होकर बैठा देखा। उसके चित्त की दशा विपरीत थी। वह बार बार ऊपर की ओर दृष्टि के उच्छ्वास ले रहा था। इस दयनीय दिशा में पुत्र को देखकर विभांडक मुनि ने पूछा, तात, आज तुम अग्निकुंड में समिधाएं क्यों नहीं रख रहे हो? क्या तुमने अग्निहोत्र कर लिया? श्रुक और श्रुवा आदि यज्ञ पात्रों को भली भांति शुद्ध करके रखा है न? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि तुमने हवन के लिए दूध देने वाली गाय का बछड़ा खोल दिया हो, जिससे वह सारा दूध पी गया हो? बेटा, आज तुम पहले जैसे दिखाई नहीं देते। किसी भारी चिंता में निमग्न हो, अपनी सुध बुध खो बैठे हो। क्या कारण है जो आज तुम अत्यंत दीन हो रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ, आज यहाँ कौन आया था? इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां ऋष्यशृंगोपाख्याने एकादशाधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः। ऋष्यशृंग का पिता को अपनी चिंता का कारण बताते हुए ब्रह्मचारी रूपधारी वे आचरण का वर्णन। कहा, पिताजी, यह एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था, इसे बता रहे। वह न तो छोटा था और न बहुत बड़ा। उसका हृदय बहुत उदार था। उसके शरीर की कांति स्वर्ण के समान थी और बड़ी बड़ी आंखें कमलों के सदृश जान पड़ती थी। वह स्वयं देवताओं के समान सुशोभित हो रहा था। उसका रूप बड़ा सुंदर था। वह सूर्य देव की भांति उद्भासित हो रहा था। उसके नेत्र स्वच्छ, चिकने एवं कजरारे थे। वह बड़ा गोरा दिखाई देता था। उसकी जटाएं बहुत लंबी थी। उसके जो बाल है वो लंबे होंगे ना, इसलिए बता रहे कि उसकी जटाएं बहुत लंबी, साफ सुथरी और नीले रंग की थी। उनसे बड़ी मधुर गंध फैल रही थी। वे सारी जटाएं एक सुनहरे रस्सी से गूंथी हुई थी। उसके गले में एक ऐसा आश्चर्यजनक आभूषण यानी कंठा था जो आकाश में बिजली की भांति चमक रहा था। उसके गले से नीचे वक्षस्थल पर दो मांसपिंड थे जिन पर रोए नहीं उगे थे। वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। उन्होंने कभी स्त्री देखी नहीं थी। उस वेश्या को उन्होंने पहली बार देखा है, तो उन्हें पता ही नहीं कि स्त्री कैसे रहती है। उनको वह पुरुष या ब्रह्मचारी ही जान के वो सारा वर्णन कर रहे हैं। पर अभी जैसे वो बता रहे हैं कि उसके गले से नीचे वक्षस्थल पर दो मांसपिंड थे जिन पर रोए नहीं उगे थे। वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। उस ब्रह्मचारी के नाभि देश के समीप जो शरीर का मध्य भाग था वह बहुत पतला था और उसका नितंब भाग अत्यंत स्थूल था। जैसे मेरे कौपीन के नीचे यह मुंज की मेखला बंदी है, इसी प्रकार उसके कटि प्रदेश में भी एक सोने की मेखला यानी करधनी थी जो उसके चीर के भीतर से चमकती रहती थी। उसकी अन्य सब बातें भी अद्भुत एवं दर्शनीय थी। पैरों में पायल की छमछम ध्वनि बड़ी मधुर प्रतीत होती थी। इसी प्रकार हाथों की कलाइयों में मेरी इस रुद्राक्ष माला की भांति ही उसने दो दो कंगन बांध रखे थे। उनसे भी बड़ी मधुर ध्वनि होती रहती थी। वह ब्रह्मचारी जब तनिक भी चलता फिरता या हिलता डुलता था, उस समय उसके आभूषण बड़ी मनोहर झनकार उत्पन्न करते थे, मानो सरोवर में मतवाले हंस कलरव कर रहे हो। उसके चीर भी अद्भुत दिखाई देते थे। मेरे कौपीन के ये वलकल वस्त्र वैसे सुंदर नहीं है। उसका मुख भी देखने ही योग्य था। उसकी अद्भुत शोभा थी। ब्रह्मचारी की एक एक बात मन को आनंद सिंधु में निमग्न सा कर देती थी। उसकी वाणी कोकिल के समान थी, जिसे एक बार सुन लेने पर अब पुनः सुनने के लिए मेरी अंतरात्मा व्यथित हो उठी है। सात, जैसे माधव मास यानी वैशाख या वसंत ऋतु में सौरभ युक्त मलय समीर से सेवित वन उपवन की शोभा होती है, उसी प्रकार पवन देव से सेवित वह ब्रह्मचारी उत्तम एवं पवित्र गंध से सुवासित और सुशोभित हो रहा था। उसकी जटा सटी हुई और अच्छी प्रकार बंधी हुई थी, जो ललाट प्रदेश में दो भागों में विभक्त थी। नहीं, बीच से जैसे भांग क्या बोलते हैं हम बीच में करते वैसे, किंतु बराबर नहीं थी। उसके कुंडल मंडित कान सुंदर एवं विचित्र चक्रवाकों से घिरे हुए से जान पड़ते थे। उसके पास एक विचित्र गोलाकार फल यानी गेंद था, जिस पर वह अपने दाहिने हाथ से आघात करता था। वह फल यानी गेंद पृथ्वी पर जाकर बार बार ऊंचे की ओर उछलता था। उस समय उसका रूप अद्भुत दिखाई देता था। उस फल यानी गेंद को मारकर वह चारों ओर घूमने लगता था, मानो वृक्ष हवा का झोंका खाकर झूम रहा हो। रात देवपुत्र के समान उस ब्रह्मचारी को देखते समय मेरे हृदय में बड़ा प्रेम और आनंद उमड़ रहा था और मेरी उसके प्रति आसक्ति हो गई। वह बार बार मेरे शरीर का आलिंगन करके मेरी जटा पकड़ लेता
और मेरे मुख को झुकाकर उस पर अपना मुख रख देता था। इस प्रकार मुख से मुख मिलाकर उससे एक ऐसा शब्द किया जिसने मेरे हृदय में अत्यंत आनंद उत्पन्न कर दिया। मैंने जो पाद्य अर्पण किया उसको उसने बहुत महत्व नहीं दिया। मेरे दिए हुए ये फल भी उसने स्वीकार नहीं किए और मुझसे कहा, मेरा ऐसा ही नियम है। साथ ही उसने मेरे लिए दूसरे दूसरे फल दिए। मैंने उसके दिए हुए जिन फलों का उपयोग किया उनके समान रस हमारे इन फलों में नहीं है। उन फलों के छिलके भी ऐसे नहीं थे जैसे इन जंगली फलों के है। उन फलों के गूदे जैसे जैसे है वैसे इसके उसके दिए हुए फलों के नहीं थे। वे सर्वथा विलक्षण थे। उदारता के मूर्तिमान स्वरूप उस ब्रह्मचारी ने मुझे पीने के लिए अत्यंत स्वादिष्ट जल भी दिया था। उस जल को पीते ही मेरे हर्ष की सीमा न रही। मुझे यह धरती डोलती सी जान पड़ने लगी। ये विचित्र सुगंधित मालाएं उसी ने रेशमी डोरों से गूंथ कर बनाई थी, जिन्हें यहाँ बिखेर कर तपस्या से प्रकाशित होने वाला वह ब्रह्मचारी अपने आश्रम को चला गया था। उसके चले जाने से मैं अचेत हो गया हूँ। मेरा शरीर जलता सा जान पड़ता है। मैं चाहता हूँ शीघ्र उसके पास ही चला जाऊं अथवा वही यहाँ नित्य मेरे पास रहे। पिताजी, मैं उसी के पास जाता हूँ। देखूं उसकी ब्रह्मचर्य की साधना कैसी है। वह आर्य धर्म का पालन करने वाला ब्रह्मचारी जिस प्रकार तप करता है उसके साथ रहकर मैं भी वैसी ही तपस्या करना चाहता हूँ। वैसा ही तप करने की इच्छा मेरे हृदय में भी है। यदि उसे नहीं देखूंगा तो मेरा यह चित्त संतप्त होता रहेगा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां ऋष्यशृंगोपाख्याने द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः। ऋष्यशृंग का अंगराज लोमपाद के यहाँ जाना, राजा का उन्हें अपनी कन्या देना, राजा द्वारा विभांडक मुनि का सत्कार तथा उन पर मुनि का प्रसन्न होना। विभांडक ने कहा, बेटा, इस प्रकार अद्भुत दर्शनीय रूप धारण करके तो राक्षस ही इस वन में विचरा करते हैं। ये अनुपम पराक्रमी और मनोहर रूप धारण करने वाले होते हैं तथा ऋषि मुनियों की तपस्या में सदा विघ्न डालने का ही उपाय सोचते रहते हैं। वे मनोहर रूपधारी राक्षस नाना प्रकार के उपायों द्वारा मुनि लोगों को प्रलोभन में डालते रहते हैं। फिर वे ही भयानक रूप धारण करके वन में निवास करने वाले मुनियों को आनंदमय लोकों से नीचे गिरा देते हैं। अतः जो साधु पुरुषों को मिलने वाले पुण्य लोक को पाना चाहता है, जो साधु पुरुषों को मिलने वाले पुण्य लोकों को पाना चाहता है, वह मुनि मन को संयम में रखकर उन राक्षसों का जो मोह का रूप बनाकर धोखा देने के लिए आते हैं, किसी प्रकार सेवन न करे। वे पापाचारी निशाचर तपस्वी मुनियों के तप में विघ्न डालकर प्रसन्न होते हैं। अतः तपस्वी को चाहिए कि वह उनकी ओर आंख उठाकर देखे ही नहीं। वत्स, जिसे तुम जल समझते थे वह मद्य था। वह पापजनक और अपेय है, पीने योग्य नहीं है। जिसे तुम जल समझते थे वह मद्य था, वह पापजनक और अपेय है, उसे कभी नहीं पीना चाहिए। दुष्ट पुरुष उसका उपयोग करते हैं तथा ये विचित्र उज्जवल और सुगंधित पुष्पमालाएं भी मुनियों के योग्य नहीं बताई गई है। ऐसी वस्तुएं लाने वाले राक्षस ही है। ऐसा कहकर विभांडक मुनि ने पुत्र को उससे मिलने जुलने से मना कर दिया और स्वयं उस वेश्या की खोज करने लगे। 3 दिनों तक ढूंढने पर भी जब वे उसका पता न लगा सके तब आश्रम पर लौट आए। जब काश्यप नंदन विभांडक मुनि आश्रम से पुनः विधि के अनुसार फल लाने के लिए वन में गए, तब वह वेश्या ऋष्यशृंग मुनि को लुभाने के लिए फिर उनके आश्रम पर आई।
उसे देखते ही ऋष्यशृंग मुनि हर्ष विभोर हो उठे और घबरा कर तुरंत उसके पास दौड़ गए। निकट जाकर उन्होंने कहा, ब्रह्मन, मेरे पिताजी जब तक लौट कर नहीं आते तभी तक मैं और आप दोनों आपके आश्रम की ओर चल दे। राजन, तदनंतर विभांडक मुनि के इकलौते पुत्र को युक्ति से नाव में ले जाकर वेश्या ने नाव खोल दी। फिर सभी युवतियां भांति भांति के उपायों द्वारा उनका मनोरंजन करती हुई अंगराज के समीप आई। नाविकों द्वारा संचालित उस अत्यंत उज्जवल नौका को जल से बाहर निकालकर राजा ने एक स्थान पर स्थापित कर दिया और जितनी दूरी से वह नौकागत आश्रम दिखाई देता था उतनी दूरी के विस्तृत मैदान में उन्होंने ऋष्यशृंग मुनि के आश्रम जैसे ही एक विचित्र वन का निर्माण कर दिया, जो नाव्याश्रम के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। राजा लोमपाद ने विभांडक मुनि के इकलौते पुत्र को महल के भीतर रनिवास में ठहरा दिया और देखा, सहसा उसी क्षण इंद्रदेव ने वर्षा आरंभ कर दी तथा सारा जगत जल से परिपूर्ण हो गया। लोमपाद की कामना पूरी हुई। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री शांता ऋष्यशृंग मुनि को ब्याह दी। फिर विभांडक मुनि के क्रोध के निवारण का भी उपाय कर दिया। जिस रास्ते से महर्षि आने वाले थे उसमें स्थान स्थान पर बहुत से गाय बैल रखवा दिए और किसानों द्वारा खेतों की जुताई आरंभ करा दी। राजा ने विभांडक मुनि के आगमन पथ में बहुत से पशु तथा वीर पशुरक्षक भी नियुक्त कर दिए और सबको यह आदेश दे दिया था कि जब पुत्र की अभिलाषा रखने वाले महर्षि विभांडक तुमसे पूछे तब हाथ जोड़कर उन्हें इस प्रकार उत्तर देना, ये सब आपके पुत्र के पशु है, ये सब आपके पुत्र के ही पशु है। ये खेत भी उन्हीं के जोते जा रहे हैं। महर्षि आज्ञा दे, हम आपका कौन सा प्रिय कार्य करें। हम सब लोग आपके आज्ञा पालक दास है। इधर प्रचंड कोपधारी महात्मा विभांडक फल मूल लेकर अपने आश्रम पर आए। वहां बहुत खोज करने पर भी जब अपना पुत्र उन्हें नहीं दिखाई दिया तब वे अत्यंत क्रोध में भर गए। कोप से उनका हृदय विदीर्ण सा होने लगा। उनके मन में यह संदेह हुआ कि कहीं राजा लोमपाद की तो यह करतूत नहीं है। तब वे चंपा नगरी की ओर चल दिए, मानो अंगराज को उनके राष्ट्र और नगर सहित जला देना चाहते हो। थक कर भूख से पीड़ित होने पर विभांडक मुनि सायंकाल में उन्हीं समृद्धशाली गोष्ठों में गए। गोपगणों ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। वे राजा के भांति सुख सुविधाओं के साथ वही रात भर रहे। गोपगणों से अत्यंत सत्कार पाकर मुनि ने पूछा, तुम किसके गोपालक हो? तब उन सब ने निकट आकर कहा, ये सारा धन आपके पुत्र का ही है। देश देश में सम्मानित हो वे ही मधुर वचन सुनते सुनते मुनि को रजोगुण जनित अत्याधिक क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। वे प्रसन्नता पूर्वक राजधानी में जाकर अंगराज से मिले। नरश्रेष्ठ लोमपाद से पूजित हो मुनि ने अपने पुत्र को उसी प्रकार ऐश्वर्य संपन्न देखा जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में देखे जाते हैं। पुत्र के पास ही उन्होंने बहु शांता को भी देखा, जो विद्युत के समान उद्भासित हो रही थी। अपने पुत्र के अधिकार में आए हुए ग्राम और घोष और बहु शांता को देखकर उनका महान कोप शांत हो गया। युधिष्ठिर, उस समय विभांडक मुनि ने राजा लोमपाद पर बड़ी कृपा की। सूर्य और अग्नि के समान प्रभावशाली महर्षि ने अपने पुत्र को वही छोड़ दिया और कहा, बेटा, पुत्र उत्पन्न हो जाने पर इन अंगराज के सारे प्रिय कार्य सिद्ध करके फिर वन में ही आ जाना। ऋष्यशृंग ने पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। अंत में वे पुनः उसी आश्रम में चले गए जहां उनके पिता रहते थे। नरेंद्र, शांता उसी प्रकार अनुकूल रहकर उनकी सेवा करती थी जैसे आकाश में रोहिणी चंद्रमा की सेवा करती है, अथवा जैसे सौभाग्यशालिनी अरुंधति वशिष्ठ जी की, लोपामुद्रा अगस्त जी की, दमयंती नल की तथा शची वज्रधारी इंद्र की सेवा करती है।
जैसे नारायणी इंद्रसेना सदा महर्षि मुद्गल के अधीन रहती थी, तथा जैसे सीता सीता महात्मा दशरथ नंदन श्री राम के अधीन रही है और द्रौपदी सदा तुम्हारे वश में रहती आई है, उसी प्रकार शांता भी सदा अधीन रहकर वनवासी ऋष्य श्रृंग की प्रसन्नता पूर्वक सेवा करती थी। उनका यह पुण्यमय आश्रम जो पवित्र कीर्ति से युक्त है, इस महान कुंड की शोभा बढ़ाता हुआ प्रकाशित हो रहा है। राजन, यहाँ स्नान करके शुद्ध एवं कृतकृत्य होकर अन्य तीर्थों की यात्रा करो। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थ यात्रा पर्वणि लोमश तीर्थ यात्रायां ऋष्यशृंगोपाख्याने त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का कौशिकी गंगा सागर एवं वैतरणी नदी होते हुए महेंद्र पर्वत पर गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कौशिकी नदी के तटवर्ती सभी तीर्थों और मंदिरों की क्रमशः यात्रा की। राजन, उन्होंने गंगा सागर संगम तीर्थ में समुद्र तट पर पहुंचकर 500 नदियों के जल में स्नान किया। तत्पश्चात वीर भूपाल युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ कलिंग देश यानी उड़ीसा में गए। तब लोमश जी ने कहा, कुंती कुमार, यह कलिंग देश है जिसमें वैतरणी नदी बहती है, जहाँ धर्म ने भी देवताओं की शरण में जाकर यज्ञ किया था। यह पर्वतमालाओं से सुशोभित वैतरणी का वही उत्तर तट है जहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया था। धर्म ने देवताओं की शरण में जाकर यज्ञ किया था। यह वही उत्तर तट है जहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया था। बहुत से ऋषि तथा ब्राह्मण लोग सदा इस उत्तर तट का सेवन करते आए हैं। स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाले पुण्यात्मा मनुष्य के लिए यह स्थान देवयान मार्ग के समान है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाले पुण्यात्मा मनुष्य के लिए यह स्थान देवयान मार्ग के समान है। प्राचीन काल में ऋषियों तथा अन्य लोगों ने भी यहाँ बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजेंद्र, यही रुद्रदेव ने यज्ञ में पशु को ग्रहण कर लिया था। उस पशु को ग्रहण करके उन्होंने कहा, यह तो मेरा हिस्सा है। भरत श्रेष्ठ, पशु का अपहरण हो जाने पर देवताओं ने उनसे कहा, आप दूसरों के धन से द्रोह न करें, ने दूसरों के हिस्से का न ले, धर्म के साधनभूत समस्त यज्ञ भागों को देने की इच्छा न करे। पशु को ग्रहण कर लिया था यज्ञ पशु का रुद्र ने। यो कहकर उन्होंने कल्याणमय वचनों द्वारा भगवान रुद्र का स्तवन किया और इष्टि द्वारा उन्हें तृप्त करके उस समय उनका विशेष सम्मान किया। तब वे उस पशु को वही छोड़कर देवयान मार्ग से चले गए। युधिष्ठिर, यज्ञ में भगवान रुद्र की भाग परंपरा का बोधक एक श्लोक है, उसे बताता हूँ, सुनो। देवताओं ने रुद्रदेव के भय से उनके लिए शीघ्र ही सब भागों की अपेक्षा उत्तम एवं सनातन भाग देने का संकल्प किया। जो मनुष्य यहाँ इस गाथा का गान करते हुए वैतरणी के जल का स्पर्श करता है, उसकी दृष्टि में देवयान मार्ग प्रकाशित हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महान भाग्यशाली समस्त पांडवों और द्रौपदी ने वैतरणी के जल में उतरकर अपने पितरों का तर्पण किया। उस समय युधिष्ठिर बोले, लोमश जी, देखिए, इस वैतरणी नदी में विधि पूर्वक स्नान करने से मुझे तपोबल प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभाव से मैं मानवीय विषयों से दूर हो गया हूँ। सुव्रत, आपकी कृपा से इस समय मुझे संपूर्ण लोकों का दर्शन हो रहा है। यह जप और स्वाध्याय में लगे हुए महात्मा वैखानस ऋषियों का शब्द है। लोमश जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर, जहां से आती हुई इस ध्वनि को तुम सुन रहे हो,
वह स्थान यहाँ से 3 लाख योजन दूर है। 3 लाख योजन दूर से उनको वह शब्द सुनाई दे रहा है। अतः अब चुप रहो। यह ब्रह्मा जी का दिव्य वन प्रकाशित हो रहा है। राजेंद्र, यही प्रतापी विश्वकर्मा ने यज्ञ किया है। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी ने पर्वत और वन प्रांत सहित यह सारी पृथ्वी महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप में दे दी थी। कुंती कुमार, उनके द्वारा अपना दान होते ही पृथ्वी बहुत दुखी हो गई और कुपित हो लोकनाथ प्रभु ब्रह्मा से इस प्रकार बोली। यज्ञ में ब्रह्मा जी ने पर्वत और वन प्रांत सहित सारी पृथ्वी महात्मा कश्यप को दे दी थी दक्षिणा रूप में। उससे दान होते ही पृथ्वी बहुत दुखी हो गई और कुपित हो लोकनाथ प्रभु ब्रह्मा से इस प्रकार बोली, भगवान, आप मुझे मनुष्य को सौंपेंगे तो वह व्यर्थ होगा, क्योंकि मैं अभी रसातल को चली जाऊंगी। राजन, पृथ्वी देवी को विषाद करती देख महर्षि भगवान कश्यप ने प्रार्थना द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न हुई पृथ्वी पुनः जल से ऊपर उठकर वेदी के रूप में स्थित हो गई। वह पृथ्वी देवी ही यहाँ इस मिट्टी के वेदी के रूप में प्रकाशित हो रही है। महाराज, इस पर आरूढ़ होकर तुम बल पराक्रम से संपन्न हो जाओगे। वही यह वेदी स्वरूपा पृथ्वी समुद्र का आश्रय लेकर स्थित है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम अकेले ही इस पर चढ़कर समुद्र को पार करो। मैं तुम्हारे लिए स्वस्ति वाचन करूंगा, जिससे तुम आज इस वेदी पर चढ़ सको। नहीं तो मनुष्य के द्वारा स्पर्श हो जाने पर यह वेदी समुद्र में प्रवेश कर जाती है। समुद्र में स्नान करते समय उसकी प्रार्थना के लिए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिनमें यह संपूर्ण विश्व लीन होता है तथा जो सबसे श्रेष्ठ है भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप खारे समुद्र में निवास करें। देवेश्वर, आप खारे समुद्र में निवास करें। हे समुद्र, समुद्र की स्तुति है। हे समुद्र, अग्नि, मित्र यानी सूर्य, अग्नि, मित्र और दिव्य जल, ये सब तुम्हारी योनि यानी उत्पत्ति के कारण है। तुम सर्वव्यापी परमात्मा के वीर्य या शक्ति हो और तुम ही अमृत की उत्पत्ति के स्थान हो। समुद्र के बारे में बता रहे सब। पांडुनंदन, इस सत्य वाक्य का उच्चारण करते हुए तुम शीघ्रता पूर्वक इस वीधि पर आरूढ़ हो जाओ। हे महासागर, अग्नि तुम्हारी कारण है यानी योनि है और यज्ञ शरीर है। तुम भगवान विष्णु के शक्ति के आधार और मोक्ष के साधन हो। इस सत्य वचन को बोलते हुए नदियों के स्वामी समुद्र में स्नान करना चाहिए। समुद्र में स्नान कैसे करना चाहिए वो बता रहे। जल का स्वामी समुद्र देवताओं का अधिष्ठान है। कुंती नंदन, ऊपर बताई हुई रीति के सिवा दूसरे किसी प्रकार से इस महासागर का कुश के अग्रभाग द्वारा भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर लोमश जी के स्वस्ति वाचन करने के पश्चात महात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनकी बताई हुई सारी विधियों का पालन करते हुए समुद्र में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। इसके बाद महेंद्र पर्वत पर जाकर रात्रि बिताई। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थ यात्रा पर्वणि लोमश तीर्थ यात्राया महेंद्राचलगमने चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ पंचदशाधिकशततमोऽध्यायः। अकृत वर्ण के द्वारा युधिष्ठिर से परशुराम जी के उपाख्यान के प्रसंग में ऋचिक मुनि का गाधी कन्या के साथ विवाह और भृगु ऋषि की कृपा से जमदग्नि की उत्पत्ति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस पर्वत पर एक रात निवास करके भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने तपस्वी मुनियों का बहुत सत्कार किया। लोमश जी ने युधिष्ठिर से उन सभी तपस्वी महात्माओं का परिचय कराया। उनमें भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ तथा काश्यप गोत्र के अनेक संत महात्मा थे।
उन सब से मिलकर राजर्षि युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृत अकृत वर्ण से पूछा, भगवान भगवान परशुराम जी इन तपस्वी महात्माओं को कब दर्शन देंगे? उसी निमित्त से मैं भी उन भगवान भार्गव का दर्शन करना चाहता हूँ। अकृत वर्ण उनके सेवक है परशुराम जी के। अकृत अकृत वर्ण ने कहा, राजन, आत्मज्ञानी परशुराम जी को पहले ही यह ज्ञात हो गया था कि आप आ रहे हैं। आप पर उनका बहुत प्रेम है, अतः वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। ये तपस्वी लोग प्रत्येक चतुर्दशी और अष्टमी को परशुराम जी का दर्शन करते हैं। आज की रात बीत जाने पर कल सवेरे चतुर्दशी हो जाएगी। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, आप महाबली परशुराम जी के अनुगत भक्त है। उन्होंने पहले जो जो कार्य किए हैं उन सब को आपने प्रत्यक्ष देखा है। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि परशुराम जी ने किस प्रकार और किस कारण से समस्त क्षत्रियों को युद्ध में पराजित किया था। आप वह सब वृत्तांत आज मुझे बताइए। अकृत वर्ण ने कहा, भरत कुलभूषण नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, भृगुवंशी परशुराम जी की कथा बहुत बड़ी और उत्तम है। मैं आपसे उसका वर्णन करूंगा। जमदग्नि कुमार परशुराम तथा हय राज कार्तवीर्य का चरित्र देवताओं के तुल्य है। परशुराम जी ने अर्जुन नाम से प्रसिद्ध जिस हय राज कार्तवीर्य का वध किया था, उसके 1000 भुजाएं थी। सहस्त्रार्जुन बोलते हैं उसको। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था और भूतल के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। महान कार्तवीर्य के रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन एक ही के नाम है। कार्तवीर्य के रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और वर के प्रभाव से शक्ति संपन्न हुआ कार्तवीर्य अर्जुन सब और घूमकर सदा देवताओं, यक्षों तथा ऋषियों को रौंदता फिरता था और संपूर्ण प्राणियों को भी सब प्रकार से पीड़ा देता था। कार्तवीर्य का ऐसा अत्याचार देख देवता तथा महान व्रत का पालन करने वाले ऋषि मिलकर दैत्यों का विनाश करने वाले सत्य पराक्रमी देवादिदेव भगवान विष्णु के पास जा इस प्रकार बोले, भगवान, आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए कृतवीर्य कुमार अर्जुन का वध कीजिए। एक दिन शक्तिशाली हय राज ने दिव्य विमान द्वारा शची के साथ क्रीड़ा करते हुए देवराज इंद्र पर आक्रमण किया। तब भगवान विष्णु ने कार्तवीर्य अर्जुन का नाश करने के संबंध में इंद्र के साथ विचार विनिमय किया। समस्त प्राणियों के हित के लिए जो कार्य करना आवश्यक था उसे देवेंद्र ने बताया। तत्पश्चात विश्व वंदित भगवान विष्णु ने वह सब कार्य करने की प्रतिज्ञा करके अत्यंत रमणीय बदरी तीर्थ की यात्रा की, जहाँ उनका अपना ही विस्तृत आश्रम था। इसी समय इस भूतल पर कान्यकुब्ज देश में एक महाबली महाराज शासन करते थे, जो गाधी के नाम से विख्यात थे। वे राजधानी छोड़कर वन में गए और वहीं रहने लगे। उनके वनवास काल में ही एक कन्या उत्पन्न हुई जो अप्सरा के समान सुंदर थी। विवाह के योग्य होने पर भृगुपुत्र रुचिक मुनि ने उसका वर्ण किया। गाधी की कन्या रुचिक मुनि ने वर्ण किया। उस समय राजा गाधी ने कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि रुचिक से कहा, विजय श्रेष्ठ, हमारे कुल में पूर्वजों ने जो कुछ शुल्क लेने का नियम चला रखा है उसका पालन करना हम लोगों के लिए भी उचित है। अतः आप यह जान ले कि इस कन्या के लिए 1,000 वेगशाली अश्व शुल्क रूप में देने पड़ेंगे। पूर्व में जब कन्याओं के विवाह होते थे तो उस कन्या का विवाह करने के लिए वो जो वर पक्ष के लोग हैं उनको शुल्क देना पड़ता था, तब वो उस कन्या से विवाह कर सकता था। तो उसके लिए शुल्क क्या था? 1,000 वेगशाली अश्व शुल्क रूप में देने पड़ेंगे, जिनके शरीर का रंग तो सफेद और पीला पीला मिला हुआ सा और कान एक ओर से काले रंग के हो। जिनके शरीर का रंग तो सफेद और पीला पीला मिला हुआ सा और कान
एक ओर से काले रंग के हो। ऐसे 1 सहस्त्र वेगशाली अश्व शुल्क में देने पड़ेंगे। भृगुनंदन, आप कोई निंदनीय तो है नहीं, यह शुल्क चुका दीजिए, फिर आप जैसे महात्मा को मैं अवश्य अपनी कन्या ब्याह दूंगा। रुचिक बोले, राजन, मैं आपको एक ओर से शाम करने वाले पांडुरंग के वेगशाली अश्व 1000 की संख्या में अर्पित करूंगा। आपकी पुत्री मेरी धर्म पत्नी बने। अकृतवर्ण ने कहा, राजन, इस प्रकार शुल्क देने की प्रतिज्ञा करके रुचिक मुनि ने वरुण के पास जाकर, देव, मुझे शुल्क में देने के लिए 1000 ऐसे अश्व प्रदान करे जिनके शरीर का रंग पांडुर और कान एक ओर से श्याम हो, साथ ही वे सभी अश्व तीव्रगामी होने चाहिए। उस समय वरुण ने जहां वे श्यामकर्ण घोड़े प्रकट हुए थे, वह स्थान अश्व तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गाधी ने शुल्क रूप में 1000 श्यामकर्ण घोड़े प्राप्त करके गंगा तट पर कान्यकुब्ज नगर में रुचिक मुनि को अपनी पुत्री सत्यवती ब्याह दी। उस समय देवता बाराती बने थे। देवता उन सबको देखकर वहां से चले गए। विप्रवर रुचिक ने धर्म पूर्वक सत्यवती को पत्नी रूप में प्राप्त करके उस सुंदरी के साथ अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक रमण किया। राजन, विवाह करने के पश्चात पत्नी सहित रुचिक को देखने के लिए महर्षि भृगु उनके आश्रम पर आए और अपने श्रेष्ठ पुत्र को विवाहित देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन दोनों पति पत्नी ने पवित्र आसन पर विराजमान देव वृंद वंदित गुरु पिता एवं ससुर का पूजन किया, भृगु जी का, और उनकी उपासना में संलग्न हो वे हाथ जोड़े खड़े रहे। भगवान भृगु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्र वधू से कहा, ये गाधी की कन्या है और ये जो रुचिक है वह भृगु के पुत्र है। भगवान भृगु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्र वधू से कहा, सौभाग्यवती बहू, कोई वर मांगो, मैं तुम्हारे इच्छा के अनुरूप वर प्रदान करूंगा। सत्यवती ने ससुर को अपने और अपनी माता के लिए पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्रसन्न किया। तब भृगु जी ने उस पर कृपा दृष्टि की। भृगु जी बोले, बहू, ऋतुकाल में स्नान करने के पश्चात तुम और तुम्हारी खुद के लिए भी पुत्र मांगा है और अपनी माता के लिए भी। इसके पश्चात तुम और तुम्हारी माता पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ये 2 भिन्न भिन्न वृक्षों का आलिंगन करो। तुम्हारी माता तो पीपल का और तुम गुलर का आलिंगन करना। भद्रे, मैंने विराट पुरुष परमात्मा का चिंतन करके तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए प्रयत्न पूर्वक 2 चरु तैयार किए हैं। तुम दोनों प्रयत्न पूर्वक अपने अपने चरु का भक्षण करना। ऐसा कहकर भृगु जी अंतर्धान हो गए। इधर सत्यवती और उसकी माता ने वृक्षों के आलिंगन और चरु भक्षण में उलट फेर कर दिया। जो पुत्री के लिए रखा था वो माता ने ले लिया और जो माता के लिया था वो पुत्री ने लिया। तदनंतर बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु अपनी दिव्य ज्ञान शक्ति से सब बातें जानकर पुनः वहां आए। उस समय महातेजस्वी भृगु अपनी पुत्रवधू सत्यवती से बोले, भद्रे, तुमने जो चरु भक्षण और वृक्षों का आलिंगन किया है उसमें उलट फेर करके तुम्हारी माता ने तुम्हें ठग लिया है। इस भूल के कारण तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोचित आचार विचार वाला होगा। तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोचित आचार विचार वाला होगा और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोचित आचार विचार का पालन करने वाला होगा। वह पराक्रमी बालक साधु महात्माओं के मार्ग का अवलंबन करेगा। तब सत्यवती ने बारंबार प्रार्थना करके पुनः अपने ससुर को प्रसन्न किया और कहा, भगवान, मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले ही पौत्र क्षत्रिय स्वभाव का हो जाए, पुत्र न हो, पौत्र हो जाए तो हो जाए। तब एवमस्तु कहकर भृगु जी ने अपनी पुत्र वधू का अभिनंदन किया। तत्पश्चात प्रसव का समय आने पर सत्यवती ने जमदग्नि नामक पुत्र को जन्म दिया। तो फिर ये जमदग्नि जो है वो तो ब्राह्मण ही रहे, पर पौत्र फिर परशुराम जी है जैसे, तो वो ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय का काम करते थे। ये इस वर की वजह से भार्गव नंदन जमदग्नि तेज और ओज दोनों से संपन्न थे।
बड़े होने पर महातेजस्वी जमदग्नि मुनि वेदाध्ययन द्वारा अन्य बहुत से ऋषियों से आगे बढ़ गए। सूर्य के समान तेजस्वी जमदग्नि की बुद्धि में संपूर्ण धनुर्वेद और चारों प्रकार के अस्त्र स्वतः स्फुरित हो गए। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां कार्तवीर्योपाख्याने पंच पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ईश्वर जय श्री कृष्ण। कल पूरे परशुराम की कथा रहेगी। जय श्री कृष्ण। 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 जय श्री कृष्ण ताई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय जय श्री राम। श्री कृष्ण। जय श्री जय राम। श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण।